राधे राधे दोस्तों। आज हम एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे और समझेंगे। एकादशी क्या है, इसे क्यों किया जाता है, इसका क्या फल मिलता है, पूजा विधि और इसकी कथा क्या है। एकादशी भगवान श्री विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, नाम का जप किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जैसे कि हम जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशी आती है। इस प्रकार साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास होने के कारण इनकी संख्या 2 और बढ़ गई तो ये 26 हो गई है। इस समय है एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके पीछे प्राचीन काल की कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में भीम जो 500 पांडवों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे, उन्हें बहुत ही भूख लगती थी। वे बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। भीम को इस बात का दुख था कि वह अन्य लोग उपवास व्रत रखते हैं, लेकिन वह नहीं रख पाता है। नगर के सभी लोग व्रत रखते हैं। तब महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को सलाह दी, तुम साल में कम से कम एक व्रत अवश्य रखो। वह व्रत है निर्जला एकादशी। इस व्रत से सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें बिना पानी के उपवास रखा जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठे, स्नान करे और पीले वस्त्र धारण करे। पूजा सामग्री की तैयारी करे। पीले फूल, चंदन, हल्दी, केसर, पंचामृत रखे। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति स्थापित करे। उन्हें धूप, दीप, चंदन, केसर, तुलसी दल आदि अर्पित करे और भगवान विष्णु का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करे। भगवान को भोग लगाए, जैसे पंचामृत, केसर, खीर, मौसम के अनुसार फल। शाम के समय विष्णु भगवान का पाठ करे, कीर्तन करे, पूजा करे, भजन करे, रात्रि जागरण करे। इस दिन दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप जल से भरी हुई मटकी, पंखा, छाता, जूते, चंपल आदि मौसम के अनुसार फल, शरबत आदि का दान कर सकते हैं। इससे बहुत ही फल 100 गुना मिलता है। आगे भगवान इनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जिस किसी से अगर व्रत नहीं भी होता है तो वह सच्ची श्रद्धा से भगवान का जाप करे। उद्यापन विधि इस प्रकार है। हमें 26 की मात्रा में 26 मटकियाँ लेनी चाहिए, 26 ही गन्ने लेने चाहिए, 26 ही लड्डू लेने चाहिए चीनी के, 26 ही आम लेने चाहिए, 26 ही पंखियाँ लेनी चाहिए। हमें पहले मटकियों को धोकर जल से शुद्ध जल से भरनी चाहिए। मटकी के अंदर 1 रुपये का सिक्का भी डालना चाहिए और हर मटकी पे गन्ना भी रखना चाहिए। और इसी प्रकार से मटकियों पे चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाकर 26 मटकियों पे स्वास्तिक बन जाता है। विष्णु भगवान के वस्त्र भी रखे जाते हैं पीले। फिर हमें संकल्प लेना पड़ता है कि संकल्प लेना, हमें हाथ में चावल लेने चाहिए, कुकू लेना चाहिए, रुपए दक्षिणा जो भी होती है दक्षिणा वैसे रखनी चाहिए। संकल्प लेके और हमें विष्णु भगवान के नाम से समर्पित कर देना चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये सरल विधि है। आगे अगर हमारा चैनल पसंद